विदेश में लगातार पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाने और भारत का मान बढ़ाने के चलते AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पहले ही खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं। इससे पहले भारत में रहकर भी ओवैसी ने पाकिस्तान की ऐसी पोल पट्टी खोली कि वो लोग जो अमूमन तौर पर ओवैसी के खिलाफ नजर आते थे, उनके कायल हो गए। बता दें, विदेश दौरे के बाद AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनका दल भारत लौट आया है। ओवैसी के लोकसभा क्षेत्र हैदराबाद पहुंचने पर उनका बेहतरीन अंदाज में स्वागत किया गया। हैदराबाद की मेट्रो पिलरों पर ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM पार्टी के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी के पोस्टर नजर आए। इन पोस्टरों पर ओवैसी की तारीफ में कई स्लोगन लिखे नजर आए, जैसे आतंकवाद के खिलाफ एक शख्स, पाकिस्तान के खिलाफ एक सच्चाई, दुश्मन का पर्दाफाश, भारत के लिए गर्व के साथ। बता दें, ये पोस्टर तब लगाए गए जब असदुद्दीन ओवैसी अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन का दौरा कर हैदराबाद लौटे। गौरतलब है, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देने और पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया भर को बताने के लिए भारत से 7 डेलीगेशन दुनिया के अलग अलग देशों में भेजे गए थे। इनमें से एक डेलीगेशन की अध्यक्षता बीजेपी के MP बैजंत पांडा कर रहे थे। इसी प्रतिनिधि मंडल में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। उनके दल ने अल्जीरिया, सऊदी अरब, कुवैत और बहरीन के प्रतिनिधियों से मिलकर ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी जानकारियां दी। इसके बाद जब असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद लौटे तो उनका भव्य स्वागत किया गया। AIMIM के कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी के स्वागत में शहर के कई मेट्रो स्टेशन के पिलर पर उनकी तस्वीरें लगवाई। इन तस्वीरों के साथ उनकी तारीफ में स्लोगन भी लिखे गए। बता दें, असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से लगातार चुनाव जीतते आए हैं। हैदराबाद को उनका गढ़ माना जाता है। ऐसे में माना जा रहा था कि हैदराबाद में उनका भव्य स्वागत तो होना ही था। बताते चले, विदेश दौरे के दौरान ओवैसी समेत कई सांसदों ने पाकिस्तान की काली करतूतों की जानकारी दुनिया भर के देशों को दी। इस दौरान ओवैसी ने सऊदी अरब में पाकिस्तान और आतंकवाद के बीच साठगांठ की पोल खोलते हुए पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में डालने की मांग की है। ओवैसी ने कहा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में ये ढिंढोरा पीटता है कि भारत मुस्लिम देश नहीं, जबकि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा इस्लामिक विद्वान है। ओवैसी ने बीजेपी सांसदों के साथ एक मंच साझा करते हुए पूरी दुनिया के सामने कहा कि भले ही अलग पार्टी के चलते हमारे मतभेद हैं, लेकिन जब बात देश की एकता और अखंडता की आती है तो हम सब एक और साथ हैं। ओवैसी ने भारत की जो छवि बनाई, उसने भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों का दिल जीत लिया। ओवैसी ने पाकिस्तान को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पाकिस्तान झूठा प्रचार करता है कि भारत उस पर इसलिए हमला करता है क्योंकि वो एक मुस्लिम देश है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भारत में 24 करोड़ गर्वित मुस्लिम भारतीय रहते हैं, जो दुनिया के किसी भी इस्लामिक विद्वान से कहीं बेहतर हैं। इसी तरह ओवैसी ने अल्जीरिया में भी पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान की विचारधारा दाइश और अल-कायदा से मेल खाती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के आतंकी संगठनों और अल-कायदा की विचारधारा में कोई अंतर नहीं। गौरतलब है, केवल विदेश दौरे के दौरान ही नहीं, ओवैसी ने भारत में रहते हुए भी पाकिस्तान पर कड़ा प्रहार किया। अपने भाषणों में ओवैसी ने पाकिस्तान को जमकर सुनाया। सरकार, इस देश के प्रधानमंत्री, ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, बुज़दिलाना हमला हुआ है, वो उस पर मौसर कार्रवाई करेंगे। मरने वालों को वो इंसाफ दिलाएंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमेशा के लिए पाकिस्तान से जो आतंकवादी हमारे देश में आकर मासूम लोगों की जानें लेते हैं, चाहे वो हमारी बेटियां हों या फिर वर्दी पहनने वाले हमारे नौजवान बेटे हों, इन आतंकवादी हमले को खत्म करने के लिए हम उम्मीद करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी और पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के खिलाफ वो एक मौसर कार्रवाई करेंगे। ऐसा इक़दाम करेंगे कि दोबारा पाकिस्तान 100 मरतबा सोचेगा कि भारत की सरजमीन में आकर किसी को मारने के बारे में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत के पास अगर कोई प्रूफ है तो दो। अरे बेशर्मो, क्या हमने तुमको पठानकोट में बुलाकर नहीं दिखाया था कि पठानकोट हमारा एयरफोर्स का बेस में तुम्हारे आतंकवादी आकर वहां पर कोहराम मचा कर गए? तुम्हारी
लोग पाकिस्तान से आकर देखे, उसके बावजूद भी तुमने उन आतंकवादियों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। 26/11 का वाकया हुआ, मैं जानता हूं, आंध्र तेलंगाना में निजामाबाद एक इलाका है, वहां की हमारी एक बेटी जिसकी शादी हो के चंद दिन हुए थे, उसने अपने खानदान वालों के साथ वीटी स्टेशन पर थी। पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने वीटी स्टेशन पर गोलियां मारकर लोगों की हत्या की, तो उसमें निजामाबाद की एक नई दुल्हन भी मारी गई थी। पाकिस्तान कभी भी इकरार नहीं करेगा कि उनके मुल्क से आतंकवादी आकर भारत में लोगों का कत्ल कर रहे हैं। पाकिस्तान को अब समझाने का वक्त खत्म हो चुका है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ जज्बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का है, ये वक्त सोचने का नहीं है। वरना याद रखिए, हर 6 महीने, हर 2 महीने के बाद ये आती हैं, या तो हमारी फौज या हमारी सीआरपीएफ के जवानों को या फिर मासूम कश्मीरियों को निशाना बनाती हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी हुकूमत इनके खिलाफ एक मौसर इक़दाम करेगी। जितने भी इक़दामात, जितने फैसले भारत सरकार ने लिए हैं, MIM पार्टी उसकी तायीद करती है। जैसे भी हो, पाकिस्तान को अगर कमजोर करने के लिए उनकी मईशत को, उनके इकॉनमी को कमजोर किया जा सकता है तो बराबर किया जाना चाहिए। और जो भी तरीक़ेकार हुकूमत इस्तेमाल करेगी, हम उम्मीद करते हैं कि आतंकवाद खत्म होगा। ये देश का मसला है, ये कोई सियासी मसला नहीं है, और लोगों को भी इस पर राजनीति करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमारी बेटी, जिसका नाम हिमांशी है, उसके पति को गोली मारकर 6 दिन के बाद शादी करके गए थे, उसका कत्ल कर दिया गया इन आतंकवादियों ने। ये हमारी बेटी हिमांशी का एक पैगाम देती है, हमारे देश में बसने वाले जो लोग हिंदू मुस्लिम का जहर फैला रहे हैं, वो कहती है कि मैंने अपने पति को खोया, मगर मैं नहीं चाहती कि मुसलमान और कश्मीरियों के खिलाफ नफरत के मजारे किए जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार हमारी इस बेटी जिसने अपने पति को खोया है, उसके इस अल्फाज को याद रखेगी, और देश कभी उन लोगों को माफ नहीं करेगा जो ऐसे वक्त में बजाय हम मुत्तहिद होकर इन आतंकवादियों से और इन आतंकवाद को प्रमोट करने वाले देश से मुकाबला करें, जो हमारे मुल्क में इसका फायदा उठाकर नफरत को फैलाना चाहते हैं। याद रखो, इस वक्त पर हमको नफरत नहीं, हमको अमन को और मोहब्बत को पैदा करना है, ताकि हम देश को मजबूत